माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं मंच पर और मंच से इस दीर्घा में आपकी ओर आते हुए, आप सबसे मुखातिब होते हुए स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग के इस आयोजन अतिथि शिक्षकों की पंचायत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हैं माननीय राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे मंचस्थ अतिथियों का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं हमारे मीडिया से पधारे हुए बंधुओं का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी शिक्षकों का, सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये अभिनंदन हमारे इन शिक्षकों का गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। उनका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये पल हैं उल्लास के, उत्साह के और प्रेरणा के, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाएंगे। जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं उनके लिए ये पल बहुत ही स्वर्णिम पल हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ते हुए कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और जैसी कि हमारी परंपरा है, यहाँ मंच पर कन्याएं विराजमान है। शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, देवी स्वरूपा, ये कन्याएं जिनके पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये बाल स्वरूप में, कन्या स्वरूप में हमारी बालिकाएं यहाँ विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। और कन्या पूजन के साथ ही ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी के सम्मुख अब दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और शासकीय सीएम राइस कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमला नेहरू की बालिकाएं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। वरदान दे मां, नादान है हम
और अब हम सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की इन छात्राओं ने। ये थी शासकीय कमला नेहरू विद्यालय की छात्राएं। और अब पौधों से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी से अनुरोध है माननीय मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्कूल शिक्षा के स्वागत के लिए। माननीय श्री मधुकर सावले महामंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश यहाँ पर हैं। उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त श्री संजीव सिंह जी से। आपसे अनुरोध है माननीय श्री शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग का भी स्वागत करें। और साथ ही स्वागत के लिए आपसे एक बार फिर अनुरोध है श्री रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण के स्वागत के लिए। हमारे बीच है राज्य शिक्षा के संचालक श्री धनराजू एस जी। आपसे अनुरोध है अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग श्री वेद प्रकाश शर्मा जी के स्वागत के लिए। उपाध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद भारती जी के स्वागत के लिए। और माननीय श्री शैलेंद्र बरुआ जी अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम के स्वागत के लिए आपसे अनुरोध। और हमारे बीच में है यहाँ पर श्री छत्रवीर सिंह राठौर जी, श्री तूफान शर्मा जी, श्री मनोज मिश्रा जी, श्री सुनील सिंह जी, श्री संतोष कहार जी, श्री के पवार जी, श्री ब्रजेश पवार जी, श्री अरुण गिरी गोस्वामी जी और श्री हेमंत श्रीवास्तव एवं नोखेलाल तिवारी जी। आप सब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और आपकी जोरदार तालियां यहाँ पर होना चाहिए। और इस फूलों की माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे ये सभी बंधु कर रहे हैं। और इस स्वागत के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे उनके उद्बोधन के लिए। उनके उद्बोधन का वेबकास्ट के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सजीव प्रसारण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की और अतिथि शिक्षक भांजे और भांजियों की। तुमसे ही तुम्हारी जब बुलवा ली। आज अतिथि शिक्षक महापंचायत में हमारे बीच पधारे हुए मध्य प्रदेश के हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, भाई भारतीय मजदूर संघ के हमारे महामंत्री आदरणीय श्री मधुकर सांवले जी, आदरणीय शिव कुमार चौबे जी, मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण के काम में लगे हुए हैं, आदरणीय वेद जी योग आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद भारती जी, उपाध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम बहन रश्मि अरुण शमी जी, संजीव जी, अनुभा जी, सत्येंद्र जी, हमारे सभी अतिथि शिक्षक संगठनों से भाई मनोज जी, भाई तूफान जी, भाई सुनील जी, संतोष जी, के पवार जी, ब्रजेश जी, अरुणगिरी जी और मेरे प्रिय
अतिथि शिक्षक, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, पिछली सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए थे और एक अधकचरी व्यवस्था हो गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, बाद में अतिथि शिक्षक, और इनकी जिंदगी अगर देखें तो ऐसे अनिश्चितता के भंवर में फंस गई थी कि करें तो क्या करें इतने साल पढ़ाने के बाद। मैं एक आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, अपने दायित्व को निभाया। आप वो हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बच्चों को आप लगातार गांव-गांव में पढ़ाते रहे। मैं आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज मैं शिक्षा पे कोई भाषण देने नहीं आया, क्योंकि वो समय समय पे हमारी चर्चा होती रहती है। लेकिन मित्रों, मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें। और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख
एक या दो तीन चार जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। आपने इतने दिन में जहां गया बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। मैं जहां जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी। आपकी जिंदगी अनिश्चित हम नहीं रहने देंगे, निश्चितता लाकर ही रहेंगे। कई कदम मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षक का मतलब सामान्य सेवा नहीं है, यह है बच्चों का भविष्य बनाने का काम। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वो ही मध्य प्रदेश बनाएंगे, वो ही अपने देश को बनाएंगे। तो मेरी अपील है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर शिक्षा, और उसके लिए अगर हम अपने आप हमको ट्रेनिंग प्राप्त करनी हो, हमको कई चीजें सीखनी हो, तो आप उसकी भी भरसक कोशिश करना कि आप अपने आप को कैसे और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। शिक्षकों का भाषण नहीं बोलता, शिक्षकों का आचरण बोलता है, प्रभावित वही करता है। और इसलिए आपका आचरण बोले। आपको देखे देखो मैं आज जो कुछ हूं, मैंने अनेकों बार कहा है, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं जो कुछ हूं आज, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे माता पिता के बाद मेरे गुरु, मेरे शिक्षक श्री रतन चंद जैन जी का है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु चाहे तो बच्चों की जिंदगी बदल दे, और इसलिए अपने यहां कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए, गोविंद दियो बताए। शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिला सके। सा विद्या या विमुक्ता, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था। इस लोक में भी और परलोक में भी मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मैं यही आग्रह है आपसे। देखिए, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार चलाता हूं। शायद ये पहली बार है जब मैंने मध्य प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं कर्मचारी, उनकी ऐसी पंचायत बनाई। कोई की हिम्मत है कि पंचायत बुला ले, ये मामई की हिम्मत है कि पंचायत बुलाता है और चर्चा करके समस्याओं का समाधान। क्योंकि आप भी हमारे हो, मेरे परिवार के अभिन्न अंग हो, तो आपका सुख और दुख भी तो मेरा है। आपका एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो सब तैयार हो? तो बोलो भारत माता की। एक कमिटमेंट आपका कि पढ़ाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा कमिटमेंट मेरा कि मैं आपकी जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहने दूंगा, निश्चितता लाकर ही चैन की सांस लूंगा। और उसकी कई चीजें मैंने आपके सामने रखी है, वो नीति बना के आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि आपके भी तो बच्चे हैं, आपके भी तो बेटा, कई की तो शादी हो गई और कई बार पहले शादी हो गई। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं समझता हूं कि 15-15, 20-20 साल से पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं कि नहीं? अतिथि शिक्षक वो भी हैं। तो ये कहां जाएंगे? इनको कहां रास्ते में छोड़ेंगे? क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और इसलिए आज मैं भरे भाव से कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा, जिंदगी में निश्चितता लाएंगे
और ये जो कदम हमने उठाए कि गुरुजी की तरह हम पात्रता परीक्षा भी लेके आपको रेगुलर करने का काम करेंगे। 50% रिजर्वेशन भी हमने 50% शिक्षकों की भर्ती में कर दिया, ताकि आप जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी करते हुए बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप एक बार खड़े होके ये संकल्प लेंगे कि मामा जी शिक्षा के मामले में, बच्चों को ढंग से पढ़ाने के मामले में और हर संभव सहयोग करने के मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की। जाओ मेरे प्रिय साथियों, अब आपका भविष्य सिक्योर है। ढंग से पढ़ाओ और अपने परिवार का भी ध्यान रखो, मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा आपका। लेकिन अभी तक तो हर जगह मुझे मिलते थे, अब मिलोगे कि नहीं मिलोगे? तो ठीक है, फिर मिलते हैं। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।